हे माँ सरस्वती, विद्या की देवी, सुबह-सुबह उठकर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें संस्कार और सच्चाई दिखलाने का इसी प्रकार से माँ अपना कृपा बनाए रखिएगा। जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम वेलकम स्वागत है। जैसे कि आज सुबह की 6:14 हो रहे हैं और मैं अपने घर से जैसे कि माँ सरस्वती जी अपने बाबा की दरबार में से अभी हम अपने घर से निकलकर बाहर की ओर चलते हैं जैसे कि तो देखिए बाहर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे ठंडी का मौसम है और अभी 6:14 पे यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आप सब धुनी का जो है प्रकाश से लगे हुए हैं। सो ठंडी भी काफी अच्छे से है। सो मैं अभी फिलहाल बाहर चल रहा हूँ जैसे कि सुबह सुबह की टाइम है और भगवान राम जी का भजन भी चल रहा है जो आप सबको कुछ सुनाई तो नहीं देते होंगे क्योंकि आह, देख सकते हैं बाहर की खूबसूरत झलक। सुबह सुबह उठकर आए हैं और देखिए इस प्रकार से हमारे गांव की खूबसूरत झलक जो आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। ये भजन भगवान श्री राम जी का भजन चल रहा है हमारे मंदिर मठ पे जो आप सबके कुछ आवाज सुनने को मिल ही जाता होगा। और जैसे कि सुबह सुबह की टाइम आप सब देख सकते हैं पूरी झलक। देखिए कोहरा से पूरी अभी अंधेरा लग रहा है क्योंकि यही वाला जो मौसम गर्मी की वक्त होते है तो गर्मी की वक्त में अभी जो धूप उगे होते और अभी जो ठंड की वक्त जो चल रहा है तो ठंड में जो है ना इतने में धूप नहीं उगे है और मौसम बिल्कुल साफ है। आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रहा है क्योंकि अभी सुबह-सुबह भगवान का नाम लेने से बहुत दिल को सुकून मिलता है और आप सब जैसे कि देख रहे हो, अभी कोहरा जो है लगे हुए हैं, चारों ओर छाए हुए हैं जिससे अंधेरापन दिख रहा है। मानो अभी दिन हो चुके हैं क्योंकि 6:30 होने वाला है, जो आप सब देख सकते हैं। अभी 6 बज के कुछ 17 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और मैं चल रहे अपने मठ की ओर, जहाँ पे मठ पे बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर है, वहाँ पे चलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को एवरीवन, बने रहे हमारे साथ आज की लाइव में। देखिए जैसे जैसे हम आगे चल रहे रोडे रोडे अपने बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में, अभी नहीं लग रहा है जो कोई उठा होगा। शांत माहौल है, बिल्कुल शांत, जो आप सब देख सकते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। जाओ बाबा, सीताराम जय जय राम। तो ये रहा मेरे अपने बनतारा गांव की झलक, क्योंकि दोस्तों थंबनेल पोस्टर जो मैंने कल ही डिसाइड कर लिए थे, बना लिए थे, इसलिए रायपुर जगन्नाथ भी चला गया था। कोई बात नहीं, सभी गांव अपना ही है, क्षेत्र अपना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप सब देख सकते हैं हम मठ पर जा रहे हैं जहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर है। हर हर महादेव दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी भक्तों को, और सब ठीक ठाक हो। देखिए इस प्रकार से हम चल रहे हैं, अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे ही आगे की ओर चलते हैं ना तो मठ पे चल रहे हैं बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। आप सबको भी ले चल रहे हैं, आप सभी बाबा बजरंगबली जी और भगवान राम जी,
बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो आप सब यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे आप सब देख भी सकते हैं, जो कोहरा चारों ओर छाए हुए है, ये भी कोई दिखावा वाली बात नहीं है, क्योंकि सुबह-सुबह की बात है, उस पक्षी की आवाज़ देखिए, इतने इतने अंधेरों में भी काम करते हुए दिखाई दे रहा है, देख रहे हो? सब अपने-अपने काम में लगे। और चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखिए धुआं-धुआं किया हुआ है। देखिए, आ गए हैं मंदिर के पास में अपने बंतारा गाँव की मठ जो है हमारे सबके बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर के पास आ चुके हैं, जो आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों। अरे हट, 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 हट। चलिए, सीताराम 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 जय सीताराम। और अभी भगवान का भजन हो रहा है। हम आगे की ओर मठ पर जैसे कि पहुंच गए। देख सकते हैं दुकानें खुल रहे हैं। सब अपने-अपने कामों में आगे की ओर चल रहे हैं। ये रहा हमारे बंतारा गांव की मठ, जो आप सभी को झलक दिखलाने के लिए आए हैं। देखिए मेरे मठ पे भजन चल रहा है, भगवान श्री राम जी का, सीताराम जय जय राम। थोड़ा सा पैर धो लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा कहते हैं ना, पहले शरीर को शुद्ध कर लिया जाएगा, उसके बाद मंदिर पहुंचना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा पैर धो लेते हैं, क्योंकि भले आया हूँ घर से तो क्या हुआ, थोड़ा सा पैर धो लेंगे तो बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में जाने के लिए पैर हाथ को शुद्ध करना ही पड़ता है। चलिए, तो मैंने पैर हाथ को शुद्ध करते हुए अब चलते हैं मंदिर में, आप सबको दर्शन कराते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मारा मेरे पास धो के आती। हर हर महादेव। सीताराम सीताराम जय सीताराम। और देखिए महावीर बजरंगबली हनुमान जी का मूर्ति स्थापना, ये देखिए। और अभी हमारे बाबा जी यहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी और माँ सीता जी, भगवान श्री राम जी की मंदिर को अभी साफ सफाइया जैसे कि हो रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। ये है हमारे बंतारा गांव की मठ, जो सदियों साल पुराने चलते आ रही है, मिथिला संस्कार परंपरा। चलिए दोस्तों, तो बाहर चलते हैं। इस प्रकार से हमारे गांव बंतारा की बाबा भोलेनाथ जी के मठ है, जो सदियों साल पुराने, मतलब बरसों साल पुराने, हमारे दादा दादा परबाबा जी तब जब के ये मंदिर थे, क्योंकि ये मंदिर काफी टाइम जो है पुराना है, और एक पहले टाइम में टूटे हुए थे मंदिर, और अभी जो है रिपेयर करके नया बने हैं, जो आप सब झलक दे सकते हैं। सुबह सुबह की टाइम है, और सुबह सुबह की टाइम आप सबको आकर दर्शन करवा पाए है। यहाँ पर देखिए महावीर बजरंगबली जी के जो ध्वजा गाड़ा हुआ है, जो आप सब देख सकते हैं हमारे गांव बंतारा में। प्रणाम। ठंड के ना है, ठंडो है, हल्का सा है वो, कम होते हैं।
हाँ अभी कहे छी अथी तक न है सरस्वती पूजा तक न ठंडे नहीं तुरंत। हाँ आज 20 होइए गेलै 20 21 हो गेलै आज 21 2 दिन और। तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे हाथ को सेक ले रहा हूँ क्योंकि ठंड जो है थोड़ी लग रहा है क्योंकि घर से चल के आया हूँ और यहाँ पे जैसे कि बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में आने के बाद आप सभी भक्तों को सुबह सुबह के टाइम दर्शन करवाया। यही हमारे मिथिला की परंपरा और संस्कार चलते आ रही है। ये मंदिर के वैसे कितने बरस हो गए होते हैं? तो 15-20 साल भ गए होते 20 साल ज्यादा हो गए होते 25 साल मान लीजिए 25 साल ज्यादा हो गए 25 साल से ज्यादा बहुत हो गया 25 साल तो हमरा हो गए तो रहा तैयार रही तैयार सही मंदिर के ना ना रहा मंदिर आए से तो मंदिर जब एक टाइम ऐसा रहे जो बाबा जी रहल। हाँ हाँ ये अपना ये ब्रह्मदेव दास। हाँ वो रहत रहले पहले के टाइम जबकि हमर देखल है जे मान के चलू ई मंदिर में उस टाइम में रिपेयर न भेल रहले। अब तो रिपेयर हो गेले जे पता न चले छी जे पुराना कितना रहले यार। हां हां सही बात 30 फाइन गेलो त ज्यादा ही फाइन गेलै 20 हो गेलो त वो बाजार जब बाजार उ वाला लगे अपना उ वाला बाजार निर्माण के कहानी कहै छै निर्माण अलग 30 फाइन गेलो 30-35 फाइन गेलो थी। और देखिए ये जो हमारे सबका मठ है देखिए इस प्रकार से हमारे सबके श्री श्री 108 गांव बनतारा पंचायत बाजितपुर थाना बाजपट्टी सीतामढ़ी जिला में पड़ने वाले हमारे सबके मठ है जो भगवान जानकी स्थल पर ये संपर्क किया गया है जहाँ पर देख सकते हैं भारी मात्रा में मंदिर बनाने वाला कलाकार सतीश। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं तस्वीर आप सबके सामने है और बाबा जी सबके तस्वीर लगे हुए थे। इस मठ पे हमेशा हमेशा पूजा होते हैं। ये मठ का पूरा फूल झलक जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से यहाँ की मठ है। महावीर बजरंगबली जी का ध्वजा जो गाड़े हुए सीताराम 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 जय सीताराम। महादेव दोस्तों आप सभी को एवरीवन महादेव जी के कृपा से सुबह सुबह उठ के आप सभी को हम दर्शन करा दिए जैसे कि अब चलते हैं आगे की ओर। हेलो क्या हाल चाल है? हेलो दिलखुश। चलिए तो आज तो मैंने सवेरे 3 बजे उठ गए थे क्योंकि 3 बजे उठकर आप सभी के लिए हम लाइव चलाए क्योंकि कल जो शाम में लाइव चलाए थे आप सभी भक्तों प्यार सपोर्ट अच्छे खासा दिए थे। मेहरबानी आप सभी को क्योंकि हमें माँ सरस्वती जी ज्ञान की बुद्धि और संस्कार दे क्योंकि इसी प्रकार से जो भी हो मैं सच्चाई दिखलाने की ही कोशिश करते हैं। किसी के ऊपर भड़काव नहीं किसी के ऊपर गाली गलौज नहीं। आप सभी को जो भी जो बाबा ठीक है ना चलो। और देख सकते हैं बाबा अभी आगे बचा रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है। हेलो है ठीक ठाक। देखिए ये दुकान नहीं खुले थे पहले अब खुल चुके हैं आप सब देख सकते हैं। यहीं से अभी बच्चे सब आएंगे और बच्चे सब आने के बाद पाव रोटी बिस्किट लेकर जाएंगे चाय के लिए। क्या ये सही है? बात सही है। जो हमारे गांव देहात की जो बात है वो सच कहने में कुछ बुराई नहीं है ठीक है क्योंकि इस प्रकार से अभी जो कोड़ा जो धूनी लगे हुए है जो आप सब देख सकते हैं क्योंकि सुबह 3 बजे जब मैंने उठे हैं तो इतना धुनी नहीं लगे थे मतलब मौसम ऐसे थे जो साफ लगते थे। इस वक्त जिस प्रकार से देखने को मिलते हैं जो धुनी काफिर जो है बह ही रहा है क्योंकि क्योंकि जब जो दिन होते हैं ना
ज्यों-ज्यों बढ़ते बस ये लगभग 10 से 11 बजे तक इस प्रकार से धुनी रहेंगे और जैसे ही 10 से 11 बजे से भगवान सूर्य देव जी उगना स्टार्ट करेंगे, तो धुनी अपने आप खत्म होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी में देखिए गर्मी नहीं रहेगा तो धान नहीं होगा और ठंड नहीं रहेगा तो गेहूँ नहीं होगा। थोड़ा-सा दे सुन लो पवन कुमार। ये देखिए, ये बैठा हुआ है। क्या हाल बा? हेलो, क्या हाल बा? देखे हो, आप सब बिल्ली के आग तापते हुए देखिए। दोस्तों, ये कोनो मजाक वाली बात नहीं है। देखिए, इंसाने को नहीं ठंड लगता है, यहाँ तक कि जानवर को भी ठंड लगती है। देखिए, ये सामने पता है क्या है? बिल्ली है और ये बकरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आग फूके हुए है और आग की जस्ट बगल में बैठे हुए, कितने प्यारा है। सुबह सुबह की टाइम है। देखिए कितने सलारू बिल्ली है जो एक किसी को कुछ नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि आराम से आके अपना यहाँ पे बैठे रहते हैं और जैसे कि आप सब देख सकते हैं लाइव में। हाँ, बिलाइयों के देखिए झाग तपै छै ये, केते बिलाई के देखो तो केते बढ़िया है। भैया गोर लगै छियो। बैठा ना, बैठा ना। कहै छै इंसाने के खाली ठंड लगै छै, बैठा ना हो। इंसाने के खाली ठंड लगै छै देखू त। हवा ना। तो जैसे कि देख सकते हैं हम रामा भैया के अभी यहाँ दूल्हा पे पधारे हैं। जहाँ पे हमारे भैया का दूल्हा है और अभी इतने ठंड में भी मर्ज को बाहर नादी में निकालना पड़ता है, क्योंकि सुबह-सुबह के टाइम जब खाने के लिए देंगे तभी तो दूध देगा। और इस प्रकार से देख सकते हैं अभी बाप रे! वहाँ पे कुछ बात भी नहीं करने देते हैं। देखिए बिलाई कितने अच्छे से बैठे हैं, मैं तो बिलाई पे हैरान हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पे आग आग सामने मच रहा है, ये देखिए। बैठ जा, बैठ जा, बैठ ना। चल दिया। भैया गोद में जाइ छो बैठो। ठंड लग रहा है इसको देख सकते हैं और ये अभी भैया की गोद में गया बैठने के लिए। है ना, बैठ नहीं माँ। आग कोर-कोर कर ताप रहा है ये। आहाहाहा! सुकून मिलता है जब आग मचता है तो। देख रहे हो? अरे कब उठा? कब उठा था? तो देख सकते हैं। भैया और सब ठीक है ना? हैं? बनवा आइ की हेतै? ठंडी न लगै छौ? राम राम भैया। उठ गेला? ओइठ ठंडो लगै छौ? ना लगै छौ तोरा? हाँ, बाप रे बाप! कितना प्यारा से बैठा है, देख रहे हैं? चल रहे हैं आगे की ओर थोड़ा-सा ताप लिया, थोड़े-थोड़े तापना पड़ता है। चला तो हम अब फिर चले छो अपनी। चलिए, आइए आगे खड़ा करते हैं। अरे! जैसे कि आप सभी को झलक दिखला पाए थे जो एक इंसान को ही नहीं ठंड लगता है, क्योंकि यहाँ तक कि जानवरों को भी ठंड लगते हैं, जैसे कि आप सभी को हम लाइव में दिखला पाए थे। क्योंकि दोस्तों एक ये कहानी नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को जो सच्ची लाइव में दिखलाता हूँ, इसीलिए मैं कहीं भी जगह पे जाता हूँ, चाहे वो स्थल जगह पे हो, चाहे मैं कोई भी भजन कीर्तन सभी प्रकारों में जाता हूँ, शुभ शादी में भी जाता हूँ, तो आप सभी को पहले लाइव
दर्शन भी कराता हूँ, लाइव दिखलाता हूँ भी हूँ। लाइव पहले बात करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। और आप सब तो देख ही लिए होंगे जो किस प्रकार से एक बिल्ली आराम से आग तर बैठे हुए थे। आगे वाला कैमरा क्यों नहीं हो रहा है? हेलो राम राम जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। जैसा कि मैंने सुबह-सुबह उठे हैं और सुबह-सुबह उठने के बाद आप सभी को जैसे कि हम दिखलाते हुए पल लेकर आए हैं और अभी जो हम रमा भैया की मतलब दूरा पे बैठे हुए थे, हमारे गाँव की बड़े भाई जी का दूरा था आंगन, वहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़ी-सी शब्द बात की और बहुत खुशी के साथ अपने आगे की ओर चलते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं आगे की ओर जैसे ही मैंने बातें अपने गाँव की, अपने घर की ओर, तो यहाँ पे धोनी जो है काफ़ी प्रकारों से छाए हुए हैं। ये हमारे ही गाँव की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे जितने भी अगल-बगल मतलब कितनों देशों में भी इस प्रकार से धूनी ठंड होवे करते हैं, क्योंकि ये बनाया हुआ भगवान का लीला है, जो ठंड भी दिया है, गर्मी भी दिया है, जो आप सब देख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे-जैसे मैं अपने घर की ओर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, वैसे-वैसे ज़्यादा धूनी देखने को मिल जाते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे सबके ये सच लाइव दिखलाने को मौका मिलते हैं। देखिए, और ये है हमारे गाँव सब की सच्ची कहानी, जो आप सब देख सकते हैं। वही में से फोटो खींच के ले जाओ ना। तो देख ही सकते हैं, क्योंकि चलते हैं और घर की ओर जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आग मचाएँगे, क्योंकि आग होगा शायद, और आग मचाने के बाद आप सभी को हम बैठते बहुत कम हैं। बाबा सुबह-सुबह श्री राम राम, जय जय राम कर रहे थे। आइए तो बाबा से बाबा से मिलाते हैं। जय श्री सीताराम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाबा की हाल चाल है? जय हो। ना तो रह जाबे ना तो खुरपी ले लेबा जी, आ वन में चल जाबा जी, एगो बढ़ी लेके माटी उटी सब के बाहर तो न कर देबा। अच्छा जी। अब भगवान के भक्ति में लाग जाबा जी जी। जय श्री सीता, जय जय राम, जय श्री सीता, जय जय राम, श्री सीताराम। और देखिए जैसे कि मैंने अपने गांव बंतारा में जैसे कि मैंने पहले जा रहे थे तो बाबा नहीं मेरे को बोल रहे थे जय जय राम, जय सीताराम। तो बाबा जी हमारे बाबा सुबह का उठे हुए भगवान के चरणों में अपने मन को पधारते हुए आप सभी को जैसे कि दिखला रहे हैं, राम सिया राम, जय जय राम, सीताराम जो है सुबह से करते हैं। आप सब देख सकते हैं क्या बाबा? जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री सीताराम, जय किशोरी, जय हो, जय जय हो। और बाबा जो है सुबह कितने बजे उठ जाता है बाबा? हमारा दिन टूट जाए 10:30 11 में, 11-12 ना ये है सब हमरा बोलैया, तो हम भगवान के भक्ति में बराबर बड़ा बोले छी। पागल बन जाए छै ना 1 बजे से 1 बजे से 1 बजे से 1 बजे रात लगे छै, यही में गुदगुदी लगे छै। आ नींदे न होय छै। अब भगवान के शरण सब भगवान के। चलिए, ये भी भगवान के ही देन है जो आप सुबह-सुबह उठ के मालिक का नाम ले रहे हैं, उतने पुण्य की भागी बन रहे हैं। इससे खुशी आपको क्या चाहिए? हाँ, हर कोई तो सुत कर उठता है तो वो भगवान के नाम भी नहीं जप पाते हैं। मगर आप तो फिर भी लगभग 1 बजे राते से भगवान का नाम जपते हो। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है बाबा। और देखिए जैसे कि हमारे बाबा यहाँ पे उठे थे, जैसे कि आप सभी को ये रियल सच देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा भगवान के चरणों में उठते ही नाम लेना चाहिए। और भी क्योंकि ये बड़ी सौभाग्य की बात है जो हम भगवान श्री राम सीताराम जी का नाम ले रहे हैं और इस प्रकार से हमारे आत्मा और सभी पर खुशी का असर पड़ता है। भगवान के अपनाए हैं, दिल में रखे हुए हैं। जी। बस राइट। अब बूटा कहाँ है? भागिया चल कोई ना। अच्छा चल ठीक हो चाची, ठीक है। जय जय राम बाबा, ठीक है था, ठीक है। हाँ
और चाची सब अभी यहाँ पे बकरी निकाल रहे हैं, जो सुबह-सुबह का मॉर्निंग टाइम में आप सब देख सकते हैं, इस प्रकार से। क्योंकि मैं चाची का फेस नहीं दिखला सकता हूँ, किसी का अनुमति बिना फेस नहीं। देख सकते हैं, खाली बकरी देखना हो तो देख सकते हैं, क्योंकि ये है हमारी गाँव की सच्ची का खबर, जो आप सबको देखने को मिलते हैं। किसी को फेस नहीं रिलीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, माल-जाल खोलने के बाद बाहर निकालते हैं और बाहर किस प्रकार से अपने आप अपने जगहों पर, अपने बकरी स्थानों पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जो आप सब देख सकते हैं। नहीं बाँधा हुआ है अभी तक, मजवा वहीं बँधाएगा तो इसलिए वहाँ पे खड़ा है। सबको यहाँ पे बाँधा जा रहा है, देख सकते हैं। और यहीं पे आग मचाए हुए हैं। थोड़ी-सी में भी आग तापेंगे, क्योंकि यही है हमारी गाँव की सच्ची खबर। दोस्तों, देखिए कितने पटरू यहाँ पे खेलते-कूदते दिखाई देते, देखिए, देखिए, देखिए। और यहाँ पे आग आग फूँके हुए हैं, थोड़ा-सा आग तापते हैं। देखिए 3 जगह गए हैं, 3 जगह आग तापे थोड़ी-थोड़ी और देख सकते हैं। अर्रा! 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 देखे? अर्रा! देखिए एक बार में कितना बकरी बोलेगा पशु। अर्रा! 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 जैसे कि देख लिया और चाची ने ले आया पोरा और पोरा ले आने के बाद कर दिया आगी को लंका-लंका, जो आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे निकला वो छोटका, निकाल-निकाल और देख सकते हैं पटरू सब, देखिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि देखिए बकरी सब अर्रा! अर्रा! ऐसे मैं करता रहता है और देखिए इस प्रकार से हमारे सबके माल-जाल जो है बाहर निकाला जाता है। आग ताप सकते हैं आप सब भी भक्त और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है। जिसे देख सकते हैं चाची जी ने जो यहाँ पे पोड़ा ले आके रखे थे और अभी हम सब पोड़ा को मचाकर यहाँ पे हाथ को सेकल ले रहे हैं, जहाँ पे सभी माल-जाल को बाहर निकाला गया है। ये है खूबसूरत झलक सच्चाई हमारे गाँव बंतारा के। थंबनेल पोस्टर पे लिखा गया है रायपुर जगन्नाथ, क्योंकि मैंने रात ही तैयारी सब कुछ किए थे, सुबह-सुबह के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब चलते हैं बाहर की ओर कि कुछ गाड़ी भी धुनियों में किस प्रकार से चलते हैं, वो भी कल आप सभी भक्तों को हम दिखलाएँगे। क्योंकि अभी मैंने घर पे बैठकर आग ताप रहे थे और आग तापते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर देख सकते हैं सभी माल-जाल को निकाला जा रहा है सुबह-सुबह के टाइम। और यहाँ पर जैसे कि बकरी और यहाँ पे आग को मचाया गया है। चलिए, तो मैं इतना ही देर, क्योंकि हाथ को सेकल ले चुका हूँ। ज़्यादा नहीं मैं सेकता हूँ हाथ, हाथ इतना सेक लिया तो बहुत है। क्योंकि अब इतना-इतना आग आग ज़्यादा मैं नहीं तापता हूँ, क्योंकि आग बहुत कम तापता हूँ। चलिए अब बाहर की ओर चलते हैं, जहाँ पर दिखलाएँगे बाहर। ठीक है बाबा, चलो। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम-राम। जैसे कि मैंने देखो किसी के घर की निकलते की गेट नहीं दिखला सकता हूँ, क्योंकि किसी का मेन कहानी नहीं सुना सकता हूँ और मेन किसी का गेट नहीं दिखला सकता हूँ। सो इसलिए भगवान की कृपा से मैंने अभी बाहर फिलहाल जैसे कि आ ही चुका हूँ और बाहर की खूबसूरत झलक जो आप सब देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे इधर जो धूनी लगे हुए हैं, जो अभी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा धूनी जो है बढ़ाव हो रहा है, जो आप सब देखकर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से जैसे कि हम अपने घर की ओर आ चुके हैं और आप सब देख सकते हैं हमारे गाँव बंजारा की खूबसूरत झलक, क्योंकि दोस्तों ये सुबह-सुबह की शांति झलक दिखला पा रहे हैं। इसमें कोई गाड़ी, झंझट, लफड़ा नहीं, शांति। क्योंकि भगवान
भोलेनाथ जी की मंदिर से आप सभी को दर्शन करा के आए हैं। देखिए, इतनो धूनी लगे हुए हैं और इधर से एक गाड़ी आ रहे हैं, जिसमें अभी गाड़ी नहीं दिख पा रहे होंगे आप सबको। माजिर ये देखिए, लाइट भी नहीं जला रहा है, इनमें देख समझ सकते हैं। और इसमें भी गाय को भी ले जाया जा रहा है। राम राम भैया। और सब ठीक है ना? ठंड के ना बहुत है। और देख रहे हैं 27% चार्ज है ना, तो मैं चलते तो उधर कंचनपुर तक थोड़ा सा टहलते हैं, क्या कहते हैं? मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, सबसे बड़ा नहीं कोई दूजा, बोले शंकर भोले। देख सकते हैं, क्योंकि ये है बाहर की एक बात है, गांव की हवा हवा नहीं है, एक सुकून है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हम, अभी अपने गांव से निकल कर थोड़े से कंचनपुर, मतलब कुम्मा से जाने वाली बाजपट्टी तक के ये रोड है, और उसी रोड पे मैं हमेशा निकल कर टहलता हूँ। थोड़ी सी भी टहलना फायदेमंद है। यहाँ पर भगवान के नाम लेते हुए आगे की ओर दिखलाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर से आप सब देख सकते हैं, ये इस प्रकार से हमारे सबके पूरी सच्ची लाइफ। हे माँ सरस्वती विद्या की देवी, देन तुम्हारी सभी कृपा बनाए रखियो। देखिए, क्या दिख रहा है दोस्तों अगल बगल में? कुछ दिख पा रहा है? जय 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 भोलेनाथ शंभू महाराज की जय। ठंड काफी लग रहा है भाई। एक बात तो है, इतना खुला में आए हैं ना, जो ठंड काफी रहे। जहाँ पर से देख सकते हैं गाड़ी और साइकिल सब जाते हुए फिर रोड पे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है हमारी सच्ची गांव की खबर। ये हमारी ये गांव नहीं भाई, यहाँ तक कि जो शहर में रह रहे हैं ना, वो भी एक टाइम गांव से ही था होगा, जो आप सब देख सकते हैं। ये किसी के ऊपर खिलाफ थोड़ी ना है। देखिए, ये है गांव की सच्ची कहानी। देखिए, झूठ नहीं, सच। देखिए, ये गांव की सच्ची हालत कहानी है, जो सुबह सुबह के टाइम चारों ओर रेडी बज रहा है, भक्ति सॉन्ग चल रहा है, माहौल ठंडा हवन और अपनापन लग रहा है। क्योंकि मैंने दोस्तों अभी माइक लगा रखा हूँ, और माइक जैसे कि मैंने कल चार्ज किए थे, और चार्ज करने के बाद में थोड़ी सी आप सभी भक्तों से बात कर रहे हैं। गांव बसौल, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं गांव बता देता हूँ। कभी भी हमारी वीडियो की माध्यम से यहाँ पे कि गांव में आना चाहे तो मैं बता दूं, जैसे कि मेरे जिला सीतामढ़ी, थाना बाजपट्टी, पोस्ट बाजितपुर। ठीक है, तो अब देखिए, ये रोड है सीधा अपने बाजपट्टी से लेकर कुम्मा तक की जाने वाली। कहाँ तक? बाजपट्टी से कुम्मा तक की जाने वाली। प्लस महमदा, सिवाई पट्टी, रायपुर, जगन्नाथ, बाजी, बर्री बाजार, बर्री गांव भी है, बाजितपुर गांव है, कंचनपुर एक चौक है, जिस गांव में नहीं आता है, इस चौक में आता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे कि बनतारा, कुर्मी टोल बनतारा, ठीक है, शंकरपुर, महमदा, इस होते हुए कुम्मा की ओर आप सब जा सकते हैं। जो ये रोड है नेपाल के लिए काफी शॉर्टकट रास्ता है। और यहाँ देख सकते हैं 6 किलोमीटर दे रखे है ना। देखिए, 6 किलोमीटर है ना दोस्तों, और 6 किलोमीटर इधर से भी है, जो कुम्मा की ओर देख सकते हैं। दिल
शिव मेरी पूजा, सबसे बड़ा नहीं कोई दूजा, भोले शंकरा नमो। गुरला जया ठीक है ना, बात जा रैया, खाली ठंड से बच के रैया, ठंडा बहुते हो। हाथ को तो ठंडा दिया दोस्तों, इतना हाथ गरमा के आए थे। मगर इस खुला हवा में आने के बाद तो हाथ के और ठंडा दिया। थोड़ा सा दौड़ लगाते, मगर लाइट चला रहे इसलिए दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि दौड़ लगाने से शरीर थोड़ा सा गर्म होता, फिर भी पैदल चल रहे हैं, जिससे पैदल में थोड़ा सा कम हवा लगते हैं और जो ठंडेपन है वो कम ठंडे लगते हैं, सुकून जरूर मिलते हैं। देखिए, अब सॉरी, गांव की बात कहना था, तो इधर की गांव की तो क्षेत्र आप सब जान गए होंगे, अब अगल बगल के समझिए। महमदा, बसौल, इस सामने बसौल है, बनतारा गांव, मोड़की, गोट मोड़की, ठीक है, इस रोड में पड़ जाते हैं। बसौल जाने के लिए आपको कंचनपुर से शॉर्टकट रास्ता, सीधा बसौल। बनतारा से सीधा शॉर्टकट रास्ता मोड़की, गांव मोड़की, ठीक है दोस्तों। ये सच्ची खबर, सच्ची कहानी, और ये धुनी में बता रहे आपका भाई देवनंदन, जो देख सकते हैं धुनी छाए हुए हैं दोस्तों। देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ कुछ ही दूरी पर जाने के बाद दिखबे नहीं करता है। खास वजह यही है, क्योंकि धुनी लगे हुए हैं, धुनी छाए हुए है, कोहरा जो है चारों तरफ छाए हुए है, कुछ दिख नहीं रहे हैं। क्या किया जाए, भगवान सूर्यदेव जी उगेंगे तो अपने आप मौसम फ्रेश हो जाएंगे, जैसे कि आप सबको दिखला पा रहा हूँ। माँ सरस्वती विद्या की देवी, हम पे ज्ञान बरता देना, आएंगे तेरे चरणों में, तेरा सेवक ही अपना ध्यान लगा देना। तो दोस्तों, माँ सरस्वती जी की भव्य रूप जैसे कि तैयारी हो चुके हैं हमारे रायपुर जगन्नाथ वार्ड नंबर 14 में, जैसे कि कल की लाइव में आप सभी को दिखलाए थे, और वहां पर जैसे कि हमने दिखला कर कल ही आ रहे थे, तो वहां पे गौ माता को ले जाया जा रहा था गाड़ी में, वहां पे आप सभी के लिए सच्ची लाइव खबर दिखला दी है। और वहां पर दिखलाने के बाद में अभी हमने यहाँ पर आए हैं, तो सुबह सुबह उठकर सीधा इधर को निकल गए हैं। गोर चाची, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, किसी का देखो, किसी का जरूरी नहीं है हर किसी को मैं फैसे दिखलाऊं, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, भूल जाना। क्योंकि सच और माता रानी ये नहीं कहते जो तुम किसी का फैसे दिखलाओ, नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर किसी को नहीं अनुमति के बिना फेस रिलीज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम तो चलो हम एक आप सभी को जैसे भी बता दीजिए, मैं तो सच्चाई दिखलाता हूँ, मैं किसी को फेस नहीं दिखलाना चाहिए हर किसी को, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम आज सच बात कहूँ तो महावीर बजरंगबली हनुमान जी के जब पावन झंडा के लिए जब बांस कटाई होते हैं, और बहुत सारे महिलाएं भक्त ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हो हमार फेस न दिया, तो उसको क्या करते हैं हम सब, हम कोई म्यूजिक क्यों नहीं लगाते, भोजपुरी गाना क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसका फेस हटाते हैं। जिसका अनुमति नहीं होता है उसका अनुमति के बिना फेस नहीं डालते हैं, सीधा कटिंग कर देते हैं, हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। हमारे पास देखिए, एक भक्त के पास, चाहे बनाने वाला एक वीडियो रिपोर्टर के पास क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। मतलब हर तरह की वीडियो होता है, मतलब हम वैसे वीडियो सब डाल ही सकते हैं। गाना किसके पास नहीं है, जो गाना सुनते हो क्या वो मेरे पास नहीं है, बहुत है, आपसे भी ज्यादा गाना। मज मैं क्यों नहीं लगाता हूँ, क्योंकि भोजपुरी गाना पे मुझे इंटेक्स नहीं है, क्योंकि मेरे को दिखलाना है अपना मिथिला परंपरा संस्कार,
क्योंकि वो संस्कार, वो अपनापन नहीं रहा, इसलिए मुझे लग रहा है जो ज़िंदगी लाइफ़ में ऐसा मुझे लग रहा है जो आज दिल वो कम क्यों हो रहा है, अपनापन कम क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने ये ठाने जो अपने मिथिला परंपरा और सच्चाई के ही साथ दिखला पाएँगे आप सभी को। क्योंकि हमने भोजपुरी गाना का इस्तेमाल क्यों करना छोड़े, क्योंकि मेरा भी एक चैनल पहले 16,000 सब्सक्राइबर पुर गए थे और उसपे इतना बड़ा लगा ना, तो दिमाग ही नहीं काम किया मेरा। तो उस टाइम में मैंने सोचे और फिर प्लस में अभी संस्कार, मिथिला परंपरा और सच्चाई आप सभी भक्तों को दिखलाने का प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि बच ज ज़रूरी नहीं जो हर वीडियो ही भोजपुरी गाना से उठा जाता है, ऐसा बात नहीं है। जो आप सबका जैसे प्यार सपोर्ट मिल पा रहा है, वैसे मेरे लिए ये भी ठीक है। और ये नमूना पढ़ने जा रहा है। हेलो, क्या हाल-चाल है? ठंडा लग रहा है? ना? पढ़िए ध्यान लगा के, हमहू चलिए। आज मुझे पता पढ़ाई का भी पता चल रहा है, क्योंकि लाइन में थोड़ी पड़े होते तो मज़ा आ जाता। दिल की बात, डबल दिल। ओह! थैंक्स, बहुत-बहुत धन्यवाद। आ गया कंचनपुर के पुल पे आ गया है, देख सकते हैं। और यही कंचनपुर जैसे कि टोला में पड़ते हैं, जैसे कि आप सबको हम बताते हुए लेकर आए हैं। एक टोला में पड़ते हैं और जैसे कि टोला में पड़ते हैं और अभी हम चल रहे हैं आगे की ओर। कंचनपुर बसंत चौक पर चल रहे हैं और वहाँ पर एक गरमा-गरम चाय पिएँगे। क्या कहते हो? ज़रूरी नहीं है जे जेब में पैसा होना चाय पिलाएगा, नहीं। हमें हर तरफ से छूट दिया जाता है। क्योंकि हर तरफ की बात छूट देने के बाद हर तरफ से हर तरफ की बात छूट देने के बाद वहाँ पे जब जाते हैं तो हम एक चाय पीकर और फिर आगे की ओर घर की ओर निकलेंगे। ठीक है दोस्तों? क्योंकि ये देख सकते हैं कज्जनपुर गाँव नहीं है, एक चौक है। ये कज्जनपुर टोला के नाम से जाना जाता है, जो गाजीपुर टोला में पड़ते हैं और गाजीपुर टोला में पड़ने के बाद में यहाँ पे हम आए हैं और अभी चल रहे हैं। ठीक है छोटे? ठीक है? और उन्हीं के साथ-साथ जो ठंड है, जो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ठंड जो आप सब देख ही सकते हैं, ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है। और आप सबों से एक छोटा-छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सब बने रहिए, कोई हम सपोर्ट आप सबसे नहीं माँग रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त से मैं लाइव लाइक माँगूँ, नहीं। आप सब बने रहिए, खुशी देखिए, क्योंकि ये हमारा ही गाँव नहीं है, आप सबका भी गाँव है। क्योंकि हर कहीं भी खड़ा रहो ना सच्चे मन से, तो हर कोई अपना लागबे करता है। जैसे कि देखो, हाँ, मुँह बाँध के चला रहा है मोटरसाइकिल, क्यों? ठंड पड़ रहा है, पता चल रहा है दोस्तों वहीं से। और देखिए, कंचनपुर एक टोला में है, जैसे कि हम अपने पहुँच गए हैं और फिर कंचनपुर एक टोला है, तो उस 200 माइक रेड रेड लग गया, माइक डाउन हो गया। अब चलिए। केयास पुरा जई तू, माई होता नहीं आ जाई तू। प्रणाम चाचा, बड़ा बढ़िया है, चलू। हाँ चल रहा है। आई ठंड केना है चाचा? रहबे करते ना। केते कहे छी जे अब न रहते, ठंड खत्म हो जाता है। रौदा उगती तब न। हाँ वह ना, जरूरी है गहूम रबी ये सब के लेल। हाँ जरूरी है, जो भगवान भी तो ठंड गर्मी भगवान बनैले है, जे किसान के भी फसल तभिए न उगे छै। जे ठंडी के मौसम में गहूम के टाइम में ठंडी न मौसम रहते तो गहूम केना उगते? धूप में कहते कड़ा रह जाए। हाँ तो मौसम है, चैत तक सुबह में ठंडा लगेगा। हाँ है ना। हाँ एकरा बाद दिन में फिर गर्मी लगेगा। हाँ गर्मियों में भी खूब पड़ते है ना। तनका इधर हो जा, गाड़ी अब चला।
और देख सकते हैं सुबह सुबह की टाइम यहाँ पे जैसे कि आटा उटा पिसवा सकते हैं। देखिए जेब में रखना पड़ेगा क्योंकि जेब से बात होगा अब। हाँ तो बोलिए। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारे सबके इधर आने के बाद ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है। हम हाथ को मलते हुए जा रहे हैं क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है। ओ चाचा कल रही गाय के पिकअप पकड़ायल जानते देखा हम एगो यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिली है ना, बतबै छियै हम ही संगठन करे रही हमारे दुकानदारी चले भाई, हम बहुत आगे रहती दुकानदारी से। हाँ जितने चीज़ बच्चा के करे के होती सब हम कर ले रहती। वह ना सौंसे गाँव के बुनियाद बुद्धि भी हम्म सुल्तान में हम्म सब मिल पछाड़ी दौड़े लगा। अच्छा आ 10 साल लेके अपन छाली कट ली। हाँ हमारा केस में मुकदमा में फंसा ले ओ दुनिया यहाँ ना है की बतबै करबू। चला कोई बात ना। गाय घेरल जे घेरल जेकर घेरल है हाँ उ जानते या उ जानते, वैसे हमरा तोरा की मतलब। ना ना बात तो सही मंदिर जाएंगे ना बोलने वही लाइन कहे जाए जे ना ना के बात है जो मंदिर में गाय। हम सब लाइट में छी हाँ है ना, हाँ हाँ मालूम है ना, हाँ लाइट में है तो बिना हाँ दूसरे प्रसार कहीं जब ये जाएंगे कहने सही गलत तो हमको जी 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 अगर मामला होगा ना तो ना हम ना ना उसको ना झेलने जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं हैं? कोई ज़रूरत नहीं। राम राम वही जाने बैजू वही भैया फुकिए लगे वही जब फुकिए जलान दे ठीक ठाक है ना। बता दी दतमन कटा चाहे एगो दे आगे एगो हमरो काट के दा ना। चला तो एगो दतमन ले रहल छी बैजू भाई से। भोरे भोरे दतमने काटे पर बैठल छू ना। सामने बांस है और बैजू भाई जी के हाथ में चाकू है जिससे जिससे यहाँ पे दतवन काटा जा रहा है मुंह धोने के लिए और एक में भी लिया है। अब जा रहे चाय पीने, पहले चाय पियेंगे उसके बाद मुंह धोएंगे कि गोर लगे जीजा जी हाँ कथी भेलै रात यहाँ अपना बाजीपुर में ना, तो वहाँ तो अथी भेलै गाय रही घेरले ना घेरली गाय घेरली ही है। अथी पिकअप वाला के तो भेज दिल तो हाँ भेज दिल के ओकरा कल ही भेज दिल रहे शामे के वक्त ना ना शामे के वक्त तेरा भेज दिले। और जैसे कि मैंने अभी कंचनपुर पुल पे पहुंच गए, जो आप सब पुल देख सकते हैं। और पुल पे पहुंचने के बाद यहाँ पे पहुंच गए। देखिए मैं किसी का फेस, देखिए चाची से बात की है तो उसका फेस नहीं दिखलाए, बैजू भाई के फेस दिखला देते हैं क्योंकि वो जेंट्स और लेडीज़ में समझ सकते हैं बहुत की फ़र्क होते हैं। और यही फ़र्क सावधानी अपने आप से करना पड़ता है क्योंकि चलते राहों में भी सीख मिलते हैं जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और देखिए मैं जैसे ही बाजीपुर में आया है ना, तो यहाँ पे कुछ सच्ची खबर जो है हमारे सबको मिलते ही रहता है। क्या आइए थोड़ा सा जेब से मोबाइल निकाल कर बात करते हैं। देखिए मैं अभी कंचनपुर के पुल पे आ चुका हूँ और कंचनपुर के पुल के पास जो हम अपने कंचनपुर बेसन चौक बाज़ार पे चल रहा हूँ, ठीक है। जेब में फ़ोन रहता है और जो भी बोलते हैं अब सबको सुनाई देता होगा, ठीक है, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब जाएंगे चाय पीने रे, ठंडा लगे छै। ना हम 150 फालतू तोरा अरे चलिए तो आ गए हैं हम अपने चाय दुकान पे। और यहाँ पे जैसे कि कल दिन कौन सा था, मंगलवार जी, कल मंगलवार दिन था। और मंगलवार दिन को जैसे कि कल बाजार लगे हुए थे, आज दुकान नहीं, आज दुकान खुले हैं, कल बाजार लगे थे। प्रणाम चाचा।
और ठीक ठाक है ना? बनावा तो हो एगो गरम मलाई मार के चाय। राम राम भैया, ठीक है ना? ठंडा हमरे हो गई कि तोरो लगे छो? तोरो लगे छो? इसको तो ठंडा लगबे नहीं करता मेरे भाई को, देख सकता है क्योंकि ये चाय को उबाली दे रहा है। हाँ जी, एकरा जार कथी लगो कर ये तो गैस कर रहा है कि एकरा का ना ना लाइटो में रहिए एकरा जार कथी वो है ना। वहाँ देखिए, वो देखिए, ये देखिए क्या देखने को मिल रहा है जो हमारे डोगी जी ने किसका पजामा फाड़ कर ले आया। और ऊपर जो है काव की जानवरों की हलचल जो आप सब देख सकते हैं। कितने काव सब जो हमारे कंचनपुर बसंत चौक बाजार पे उड़ रहे हैं। देखिए कितने तारों पे बैठे हुए हैं। और ये डॉगी, अरे कहाँ से लाके कहाँ उठा के रख दिली? अरे ये यही फर्क डालता है। चाय को उबाली दे रहा है, उबाली। अथी घर में दही में कथी है अरे यह गाना देख बजाते जो जेल जाए छोड़ा जाबे करते कि ओ आ गए चाचा की, चाचा ले बंद कर दो। राम राम भैया, बड़ा बढ़िया है। कह रहे डोगे कपड़ा ले आके उमा फेंके ची। वो देखिए उठा रहा है, वो फेंकेगा नहीं, जरूर उठा कर कहीं फाड़ रहा है। उसको भी ठंड लग रहा है क्योंकि खाली इंसाने को ठंड नहीं लगता है, जानवरों को भी ठंड लगता है, इसलिए वो फाड़ रहा है। पजामा फाड़े छै पजामा फाड़े जी वो। देखिए पजामा फाड़ रहा है। ठंड बहुत है काफी रे। आई फाड़ देवी गाय वाला दिखाइए, गाय वाला कले वाला गाय वाला वीडियो दिखाइए लाइव में होते देख ना उमा, देख ना लाग लेते तो कथी शर्माइत रहे छे। हट हट इमा मिठाई बेटा जी कपड़ा फाड़त रहले ओहो ना फाड़ पले जो ना फाड़ के आना। लाइट बढ़ाइयो, ले लाइट। देखिए कहाँ के लाया हुआ पजामा कहाँ पर ले आकर छोड़ा है, क्योंकि यहाँ तक कि जानवरों को भी ठंड लगते हैं, इसलिए फाड़ नहीं पाया तो फिर और चीज़ को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसे कुछ नए मिले, जैसे कि देख सकते हैं। देखिए ठंडी के मौसम है और ठंडी के मौसम में जो है काफ़ी जो हम थरथराइबे करते रहे छे, हम अन्नी के रुके नहीं ना रहे हम खुदे थरथराए लगे छो ना। तो हमर कामे ना रहे छे। हम चाचा ना भर दिन चलते रहो तो हम एनाते रहबो करे छे। हमर कामे रहे छे, इतना न करबो ना तो मोबाइल न कंट्रोल रहतो। एना रहबो तो और मोबाइल हिलतो ज्यादा कंट्रोल होय छे। खूब बनले चाय हो। एगो और दो ना चाय बन चुका है, चाय उबाली पूरे लग चुके हैं और चाय पिया जाएगा। देव 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 चाचा सबके चाय भगवा दे दिलिए वो दिन वाला दुकान न दे रही। कौन दिन वाला? वो दिन हम दिलिए ना, फिर बिहान परसों में आके हम दे जाते रहे छी कि ना 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 सीताराम जी भजन कीजिए तो वो सीताराम जी भजन कीजिए वो हम आए ओ रहते हैं चाय पी लगू, पैसा उसा न लिया
केकरा से केकरो से हाँ महात्मा तो केकरो सब से ना अपने पैसा है, लेते केकरो से न लेते। ये तो तुरंत कहती जो परिया वो उतार देना कोई के फायदा कितना आगाम खर्चा करते खाली होटल के लिए बैठा बैठा बन गए क्या चाय। आगे है आगे तो मन करके पड़ रही थी। भैया तोरो ठंड लगे छो। हाँ 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 मत पूछो। आग तो सबसे प्यारा चीज है। आ गर्मी में कहते ला भगत रह छुता। गर्मी में भगवाने आग बन जाई जाए। दुनिया ले जा जा चाय ले जा जा। देखो छी ना जे सूर्य के आगे जे कहे छै भाग यहाँ से बहुत जड़ गया कुछ बड़ा घर में वीडियो देखबै छै। अब थोड़ा सा चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ा सा शरीर गर्म होंगे। आप भी हमारे बाजितपुर बेसंत चौक पे आकर चाय पी सकते हैं जो काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। एक कप सिर्फ 5 रुपया का है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं। 5 रुपया आज भी वही रेट पर यहाँ पे मिलते हैं जो रेट आप सुन रहे हैं हमारे से। चीनी चाय पत्ती डालकर पूरी उबाली के साथ यहाँ पर चाय गर्मा गर्म पिलाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की लाइव यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लाइव देखने के लिए शाम की वक्त दीजिएगा। शाम के वक्त और भी झलक आप सभी को दिखलाएंगे, जैसे कि हम कहीं न तो कहीं चलते रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाएंगे आप सभी को जगिए यूट्यूब थंबनेल पोस्टर बनाकर लाइव करके दिखलाएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई देवनंदन 572 गाँव बनतारा। जय हिंद। मिथिला परंपरा संस्कार सच देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, राम राम, हर हर महादेव। यहीं तक के लाइव ख़त्म। चाय आप सभी पी सकते हैं।